आज भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अवसरवादी लोग और पैसे वाले लोगों की पार्टी हो गई है। छोटे कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही बेरोजगारी, दो पार्टी तक आज तक के कभी कोई बेरोजगारी हटे ही नहीं। 20,000 दे रहा, उसको आवाज दे रही है। रेती महंगी, सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, 2.5 लाख में मकान कैसा बनेगा? पहले पार्षद 20,000 ले रहा, उसके बाद आवास में नाम दे रहा। महेश्वर विधानसभा कांग्रेस की भी रही और बीजेपी की रही, लेकिन महेश्वर का विकास कुछ नहीं हुआ। न तो यहाँ कोई उद्योग आया, न कोई चीज़ आई यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ रुचि वर्मा। 10 सूत्र के अभियान क्या है एमपीसीजी का मूड में हम आ पहुंचे हैं महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में। महेश्वर निमाड़ इलाके में पड़ने वाली सीट है जो कि खरगोन जिले में आती है। तो चलिए मिलते हैं महेश्वर की आम जनता से और पूछते हैं कि क्या 2018 में जो चुनावी वादे किए गए थे वो पूरे हुए, और अगर आज चुनाव करवाए जाए तो यहाँ की सीट पर वो किसको गद्दानशी करना चाहेगी। लेकिन इसके पहले हम आपको ले चलते हैं महेश्वर के फेमस किले पे। आइए। महेश्वर अपने घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर और महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर का पुराना नाम माहिष्मती था। महेश्वर महाअहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। यहाँ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सैकड़ों सालों से अखंड ज्योत जल रही है। जितना समृद्ध इस शहर का धार्मिक इतिहास है, उतना ही रोमांचक यहाँ का राजनीतिक मिजाज। खरगोन जिले की इस विधानसभा सीट का प्रदेश की राजधानी में बेहद खास मुकाम है। खरगोन जिले की ये सीट साल 1952 में महेश्वर और बड़वाह क्षेत्र को मिलाकर बनाई गई थी। 62 में परिसीमन के बाद महेश्वर विधानसभा बनी। ये इलाका खरगोन लोकसभा सीट का एक हिस्सा है जो भौगोलिक रूप से निमाड़ में पड़ता है। महेश्वर सीट कांग्रेस के दबदबे वाले सीट है। फिलहाल यहाँ से कांग्रेस की विजय लक्ष्मी साधो विधायक है, जो कि 15 महीने की सरकार में मंत्री भी थी। अब तक हुए 15 चुनाव में से 9 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। एक बार जनसंघ और एक बार जनता पार्टी और 4 बार बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। कांग्रेस की कब्जे वाली इस सीट पर कांग्रेस की गुटबाजी ही सबसे ज्यादा चर्चित है। इस सीट पर जहां विजय लक्ष्मी साधु का कब्जा है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का भी प्रभाव है। साधु और यादव के बीच पटरी बैठती नहीं है। ये खींचतान अक्सर देखने में आती है। साल 2013 में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी, जब कांग्रेस ने अरुण यादव के समर्थक सुनील खांडे पर दाव लगाया था। हालांकि खांडे बीजेपी के राजकुमार मेव से हार गए, लेकिन साधो पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगे। 2018 में कांग्रेस ने विजय लक्ष्मी साधो को टिकट दिया। इस बार साधो ने इस सीट को कांग्रेस के खाते में जोड़ दिया। महेश्वर सीट के जातीय समीकरण बाकी सीटों के मुकाबले थोड़े पेचीदे हैं। इस सीट पर कुल वोटरों की संख्या 1,94,606 है और ज्यादातर मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। पाटीदार, ब्राह्मण, वैश्य समाज के वोटर्स भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं। देवी अहिल्या होलकर शासनकाल में राजधानी रहा महेश्वर वैसे तो आरक्षित है, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर कई बार बाहरी उम्मीदवारों की भी यहाँ नजर रहती है। इस सीट पर वोटिंग को लेकर जनता के बीच खास उत्साह नहीं रहता। 2018 में हुए चुनाव में यहाँ महज 49% वोटिंग हुई थी। महेश्वर वैसे तो प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन यहाँ की समस्याएं बाकी शहरों की तरह है। यहाँ भी शहरों में सकरी सड़कें, शिक्षा, रोजगार, अवैध खनन और निमाड़ उत्सव की जगह बदले जाने का एक बड़ा मुद्दा है। महेश्वर साड़ी के बुनकरों को बाजार उपलब्ध न होने और सरकार की तरफ से संरक्षण न मिलने से भी हालात खराब है। समस्याएं तो अभी भी बहुत सारी, हम बेसिक स्तर पर काम कर रहे हैं और इससे आगे अगर बढ़ने जाएंगे तो सारी चीज़ें चाहिए। सरकार की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए। अपने बिहाफ पे तो वीवर कर नहीं सकता, क्योंकि ये इस व्यवसाय में इतना कमा सकते हैं कि आप अपना घर मेंटेन कर लें, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो हम सरकार से रिक्वायर्ड है कि जैसे महेश्वर के बुनकरों को
रहने के लिए मकान हो जाए, कॉलोनी या वीवर्स, जैसे और भी देश में कई जगहों पे बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, वहाँ पे वीवर्स को कॉलोनी के हिसाब से ज़मीनें दी गई, मकान बना के दी गई। महेश्वर में वो चीज़ें नहीं है और हम विगत कई वर्षों से इसकी मांग भी कर रहे हैं सरकार से, लेकिन धरातल पे कुछ चीज़ें दिखती नहीं। टूरिज़्म तो खैर यहाँ पर है ही महेश्वर में, क्योंकि अब अहिल्या माँ साहब का किला है यहाँ पर, तो टूरिज़्म तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन टूरिज़्म के क्षेत्र में जो लोकल जो बॉडी, जैसे यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, उसको और भी कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए। वो डेवलपमेंट अभी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले जो अतिक्रमण है यहाँ पर जो है नगर का, वो हटना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे फ्रूट मार्केट डेवलप नहीं है, सब्जी मार्केट डेवलप नहीं है, वन वे कुछ होना चाहिए, रोडों वगैरह, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर जो है, यानी काफ़ी को अभी और बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है लोकल प्रशासन को। इसको बढ़ाया जाए और क्या, और मतलब विज्ञापन वगैरह इस टाइप का दिया जाए जिससे और प्रोग्रेस हो। चुनावी वादे पूरे हुए कभी? मतलब जो चुनाव में वादे जिस हिसाब से किए जाते हैं वो कितने? देखो, केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है और अभी हमारे यहाँ क्या कांग्रेस की बनी थी, तो थोड़े से कार्यक्रम तो कम हुए, काम कम हुए हैं। वापस बीजेपी की कभी यहाँ बनेगी तो फिर शायद हो सकते हैं। तो मैं तो दोनों जनप्रतिनिधियों, दोनों पार्टियों की बहुत ईमानदारी से निंदा करता हूं कि महेश्वर के विकास को लेके वो कोई मापदंड नहीं रख पाए हैं। इसलिए बहुत जो भी व्यक्ति आए, किसी भी पार्टी का है, लेकिन महेश्वर के विकास का उसका एक अपना मापदंड हो, वो खुद तैयारी करके आए कि मुझे ये करना है, और वो शपथ ले लोगों के बीच में कि मैं ये काम करूँगा, अगर नहीं करूँगा तो जनता उसे पनिश करे। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगार है। यहाँ पे बेरोजगारी के लिए कई लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी 2018 की सरकार जब बनी थी, कांग्रेस की बनी थी, और केंद्र और राज्य के द्वारा हमारे महेश्वर में मेडिकल कॉलेज का हुआ था, लेकिन चूंकि सरकार बदल गई है 1.5 साल बाद, तो मेडिकल कॉलेज वो अभी तक हमें नहीं मिला। अगर वो मिले तो उससे भी रोज़गार होगा और इस ज़िले का भी विकास बढ़ेगा, जो कि इन्होंने रोक दिया गया है। मेडिकल कॉलेज हमें मिलना चाहिए यहाँ। विकास एक ही व्यक्ति करवा सकता है, वो है हमारे विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, जिनके अथक प्रयासों से महेश्वर के अंदर निमाड़ उत्सव जैसी बहुत अच्छी चीज़ आई थी, जिसको बीजेपी की शिवराज सरकार ने बदले की राजनीति करते हुए दुर्भावनापूर्ण उसको कई देवास के आसपास शिफ्ट किया, जिससे महेश्वर की जनता फिर छली गई। और मेडिकल कॉलेज जो कि हमारी मतलब विधायक द्वारा मंजूर कराया गया था, वो भी इस भाजपा सरकार ने दुर्भावनापूर्ण उसको भी कैंसिल किया। टूरिज़्म है, देखा जाए तो हमारे मार्केट में इतना है कि गवर्नमेंट ने समझ रखा है कि उधर से टूरिस्ट तो अंदर होते हैं और उधर आउटर से बाहर हो जाते हैं, जिनको साड़ी लेना हो सिर्फ वो, बाकी अंदर इंटीरियर में टूरिस्ट का कोई आना जाना ही नहीं। पार्किंग की कोई व्यवस्था मिलती नहीं है बाहर में कि कस्टमर को, मतलब जो भी टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं बाहर खड़े हो तो कम से कम पैदल चल के जाएंगे इधर मार्केट से, तो इधर बिजनेस बढ़ेगा। वो चीज़ होती नहीं है। मतलब समझो पूरे गांव वालों को बाहर के टूरिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ साड़ी वाले कमाते हैं और कुछ भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महेश्वर में शिक्षा के कैसे हालात हैं? शिक्षा के हालात तो मैडम ठीक नहीं है महेश्वर में। उसका कारण है कि यहाँ पे कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज नहीं आ रहे हैं, स्कूल भी CBSE MP बोर्ड बड़े बड़े स्कूल नहीं हैं, और शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। धामनोद बहुत ज़्यादा आगे है, मल्लेश्वर ज़्यादा आगे है, और शिक्षा का अभाव है यहाँ पर। जो सरकारी स्कूल है वो कैसे हैं? सरकारी स्कूल तो बढ़िया कर रहे हैं, बाकी जो होना चाहिए एक लेवल वो नहीं है। जैसे कि नवोदय स्कूल नहीं है, और आपका देखा जाए तो कॉलेज में यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज आया था, एक अच्छा कॉलेज आया था, वो यहाँ से चले गया, तो उसका इफेक्ट तो गिर रहा है। यहाँ पे जनता को यहाँ पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। टूरिज्म के तो बढ़िया हाल है, और सुविधा ऐसी होना चाहिए कि यहाँ से टूरिज्म जो आते हैं 3 रोज़ ठहरना चाहिए यहाँ पे। ऐसा कुछ भी मतलब नगर पालिका की तरफ से कुछ भी ऐसा काम नहीं हो रहा कि जो टूरिज्म यहाँ ठहरे और 2-3 रोज़ देखने के लिए यहाँ रुक जाए और उनको कुछ बढ़िया लगे। बस 2-3 घंटे में रुक के चले जाते हैं वो। तो ऐसा क्यों है कि नहीं काम हो रहा है? क्योंकि दोनों ही सरकारें काफ़ी लंबे टाइम से हैं। लंबे टाइम से है, पर कुछ यहाँ पे उनका कोई भी काम नहीं है ऐसा कि जहाँ पर्यटक आया और ठहरे और देखे और रुके और उनको कुछ देखने के लिए यहाँ अच्छा लगे। ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। महेश्वर का विकास तो शून्य है। 2018 में जो वादे किए गए थे उन वादों के ऊपर भी अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है, लेकिन घोषणाओं से काम नहीं होता है। काम करने वाला आदमी चाहिए, और चुनाव में वादे कर लिए जाते हैं लेकिन उनको मूर्त रूप नहीं मिलता। ये विगत 70 वर्षों से हिंदुस्तान की राजनीति का टेस्ट है।
अगर आज चुनाव करवाए जाएं तो आप किसको देखना चाहेंगे सरकार? आज अगर चुनाव कराए जाए तो मैं ना कांग्रेस को देखना चाहूँगा ना भाजपा को देखना चाहूँगा, तीसरी पार्टी की सरकार में देखना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। इन तमाम सवालों के जवाब जब हमने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से जानना चाहे तो दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। नमस्कार, द सूत्र की टीम इस वक्त है खरगोन जिले के अंतर्गत आने वाली महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। हम इस वक्त हैं भवानी माता चौक पर, जहां पर चौपाल जम चुकी है। हमारे साथ है कांग्रेस के कुछ नेता, साथ ही हमारे साथ हैं भाजपा के कार्यकर्ता और नेता और कुछ आम आदमी। तो सबसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है महेश्वर के मुद्दे और आम जनता की समस्याएं, साथ ही जानेंगे कि क्या है यहाँ के सियासी समीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो विपक्ष है भाजपा, उसके नेताओं से। थोड़ा सा बताएंगे कि महेश्वर में इस वक्त जो मुद्दे हैं विकास के, वो क्या है? अभी वर्तमान में जो महेश्वर में जो विकास होना चाहिए, हमने देखा कि जब यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि जब यहाँ चुनाव जीते, उसके बाद में हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश शासन से जो आम जनता को योजनाएं दी जा रही है, हमारे महेश्वर विधानसभा में उसका प्रतिशत काफ़ी कम है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि अपनी निष्क्रियता की वजह से ये सारी योजनाओं का लाभ इस हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं दे पा रहे हैं। कि विगत 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है, कांग्रेस के हमारी जो विधायक है वो तो विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को विकास करना चाहिए, कांग्रेस कहाँ से विकास करेगी? क्योंकि कांग्रेस जब विकास करने को आई तो आपने कोरोना के नाम पर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। तो विकास तो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही जस्ट जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपके सांसद जीते यहाँ से। तो विकास जो है 17 साल से मामा जो बैठे हैं उन्होंने महेश्वर का विकास करना चाहिए। हम लोग तो आज भी विपक्ष में ही हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हम यहाँ विकास बिल्कुल करेंगे। जैसे कि निमाड़ उत्सव एक पारंपरिक माँ अहिल्या के आंगन में होता था, उस निमाड़ उत्सव को भी इस बार यहाँ से हटा दिया। विकास की बात आती तो जब यहाँ विकास की बात आती है तो यहाँ के भाजपा के और ऊपर इनके बैठे नेता लोग उस विकास को गायब कर देते हैं। कि निमाड़ उत्सव हटा नहीं है, किसी कारणवश आगे पीछे हुआ है, पर निमाड़ उत्सव जरूर होगा। और इस विधानसभा में जितना भी विकास हुआ है, इस नगर में जितना भी विकास हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। चाहे महेश्वर को पवित्र नगर का दर्जा हो, नगर में जब गाड़ियाँ एक दूसरे के आमने सामने टकराती थी, नगर में दोनों बाईपास हुआ, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी स्कूल है, जितना भी विकास हुआ है सब भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। आप नहरों का जाल देख लीजिए, 24 घंटे लाइट देख लीजिए, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में। नहीं, ऐसा नहीं है, स्थान कोई बदला नहीं गया है। निमाड़ उत्सव शीघ्र ही होगा, आपको यहाँ पर आगे चल के देखने को मिलेगा। निमाड़ उत्सव महेश्वर में ही होगा। मेडिकल कॉलेज भी जैसा दुष्प्रचार किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज भी यथावत है और उसका भी हमें लग रहा है कि 2023 में कहीं ना कहीं उसका भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इनका कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो है वो विकास के नाम का एक ढोंग रखती है। आप बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या विकास नहीं हुआ? बहुत कुछ विकास हुआ है इस महेश्वर में। रहा सवाल मेडिकल का, मेडिकल कॉलेज आया भी गया, यहाँ महेश्वर में आ भी गया, उसका काम चालू भी हो गया। आपको जानकारी होगी विगत पत्राचार के माध्यम से कि यहाँ के सभी लोगों ने, जब यहाँ तक कि भाजपा के लोगों ने भी इसे ये कहा गया कि इतनी बड़ी सौगात माँ अहिल्या के इस नगर में महेश्वर में जो मेडिकल आया उसको यहाँ होना चाहिए। और इसी चीज़ को भाजपा के लोगों ने भी कांग्रेस के साथ में हाँ भरी है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो कहीं नहीं जाए, वो महेश्वर में ही आए। महेश्वरी साड़ियों का जहाँ तक है पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसको महेश्वर से, जिले से, प्रदेश से निकाल के पहले देश में और अब विश्व में साड़ियों का उच्चतम दर्जा हो, उसकी छपाई के तरह तरह के कंप्यूटराइज्ड पूरे के पूरे प्रोग्राम आ रहे हैं, उसको उच्चतम तकनीक द्वारा पूरे विश्व में विख्यात किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस संबंध में कॉलोनी का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। इसके अलावा उनके कार्ड बना के उनको अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है और बाकायदा हर स्तर पर उनको नीचे से गरीब तबके को उस काम के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। महेश्वर के विकास में जो प्रदेश में और क्षेत्र में जो दोनों राजनीतिक दल हैं
वो कोई भी विकास की ओर ध्यान देना नहीं चाहते। उसकी एक वानगी देना चाहूँगा मैं कि 2012 में शिवराज सिंह चौहान ने इस महेश्वर नगर में प्राधिकरण की घोषणा करी, लेकिन 2022 आ गया। इस बीच में कांग्रेस का शासन भी रहा और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन साड़ा के अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, दोनों राजनीतिक दल काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नुमाइंदों से कि जब मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया तो उसका भूमि पूजन अंधेरे अंधेरे में क्यों करा, और उसको अगर शासन ने बदल दिया, कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने बदल दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता आंदोलन करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? तो मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन करना चाहिए, वो सही बात है। हमने हमारे यहाँ के विधायक को बहुत आंदोलन करने के लिए बोला, मगर हमारे यहाँ के विधायक जो है और हम लोग दो ग्रुप में बटे हुए हैं, ग्रुपबाजी के कारण। हमको तो जैसे अभी हम कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और हमेशा कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता ही रहेंगे, और महेश्वर की किसी भी आंदोलन की बात है, चाहे वो विकास का हो या सड़क का हो, हम ज़मीनी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ विधायक रहे या नहीं रहे, लेकिन हम महेश्वर की नगर जनता के लिए हम अधिकतम से अधिक उनका साथ देंगे और आंदोलन करेंगे। कांग्रेस कभी आंदोलन कर ही नहीं सकती है। महेश्वर से छटा हुआ मंडलेश्वर एक शहर है जहाँ पर बेरोजगार बहुत अधिक है। युवा पीढ़ी को देखा जाए तो नशे में लत हैगी। आज के वर्तमान स्थिति में देखें कि विधायक होने के बाद 15 महीने की कांग्रेस सरकार रही, लेकिन औद्योगिक कोई भी क्षेत्र नहीं खोला गया युवाओं के लिए, इसलिए कांग्रेस कभी आंदोलन कर ही नहीं सकती है। औद्योगिक क्षेत्र की जो कार्य योजना है वो प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है। मैं तो केवल ये जानता हूँ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तब राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, और 10 तक गिनती गिनने पर अगर 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो हम बहुत व्यापक परिवर्तन लाएंगे। उसके बाद कांग्रेस ने ये भी घोषणा की थी कि हम 4,000 रुपये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये 14 महीने की सरकार बनी थी उसमें कितने ऐसे युवा थे जिनको 4,000 रुपये का भत्ता मिला, या फिर कितने ऐसे किसान थे कि जिनका 2-2 लाख का पूर्ण कर्जा माफ़ हुआ? आदरणीय हमारे सचिन जी यादव कृषि मंत्री रहे, और इसी भवानी माता चौक पर हमारे सचिन जी यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अनगिनत किसानों के कर्जे माफ़ हुए, और वो समाचार पत्रों के माध्यम से। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जब सरकार बनी तो सबसे पहला काम ये किया कि किसानों के कर्जे उन्होंने माफ़ किए। प्रदेश के मुखिया अनगिनत मन में जो आता वो थोती घोषणाएं कर देते। आज आप देख लीजिए नगर महेश्वर में अस्पताल की क्या हालत है, एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है। किडनी के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जो नाम दे रहे हैं कि हम फ्री में इलाज कराएंगे, ऐसे कई अनगिनत हार्ट के पेशेंट बैठे हैं, किडनी के पेशेंट बैठे हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी थोती घोषणाएं में लगे हैं, और सिर्फ उनका उद्देश्य यही है कि आने वाले 17 साल से वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनमें ही देख लो आप कि जब उनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी शराबबंदी का विरोध करती रही, उनकी नहीं सुनी, तो आखिर में उन्होंने कह दिया कि अब तो मैं तपस्वी भूमि में जा रही हूँ। तो ये जो सच्चाई है जनता भी देख रही है, और उनके ही बड़े नेता भी इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। और आने वाला समय इस बार के विधानसभा में अब कोई बीजेपी की बात नहीं होगी। कांग्रेस के मजबूत होने की बात कर रहे हैं। इनके नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, पर कांग्रेस की स्थिति इस महेश्वर विधानसभा में कैसी हो गई है आप देख रहे हैं। पर कांग्रेस का एक भी नेता नहीं है। आपके माध्यम से सभी को सूचना हुई, पर कांग्रेसी कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि महेश्वर की जनता का जवाब किस प्रकार देंगे। सिर्फ एकमात्र नेता कांग्रेस के आए हैं, और वो भी खुद कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस यहाँ पर वोटों में बटी हुई। उनकी भी अंतरात्मा की यदि बात मानेंगे तो वो स्वयं भी चाहेंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। जैसे भारत जोड़ो यात्रा की जो बात निकली है उसमें हमारे यहाँ के विधायक महोदय ने और ख़ासकर उनके चंद लोगों ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं ली है। न भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत इस नगर महेश्वर में जो 20-22 हज़ार मतदाता है उसके बीच में किसी कारणवश न ही राहुल गांधी जी हमारे जो प्रिय नेता उनका होर्डिंग लगाया है। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। अब गुटबाजी का बात है तो गुटबाजी किस में नहीं है, गुटबाजी तो नगर महेश्वर में भी यहाँ पर है। आप ही देख लो हमारे मनोज भाई जो भारतीय जनता पार्टी की 40 साल की राजनीति इन्होंने करी,
और इन्होंने राजनीति करने के बाद नगर अध्यक्ष भी रहे, सबकुल रहे, सांसद प्रतिनिधि रहे। इन्होंने भाजपा से टिकट मांगा, इनको टिकट ही नहीं दिया। तो आप भाजपा की बात कर रहे हो तो फिर आपने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? आज अगर गुटबाजी की बात की जाए तो दोनों राजनीतिक दल गुटबाजी से अछूते नहीं है, और उसका परिणाम देख सकते हैं कि महेश्वर की जो जनपद बनी है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बनी, और महेश्वर नगर परिषद में जो अध्यक्ष बना है वो भी निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में बना हुआ है। तो गुटबाजी दोनों राजनीतिक दलों में लगी हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जनता इस गुटबाजी से त्रस्त है और अब की बार तीसरे मोर्चे को चुनाव जिताना चाहती है। अरे भाजपा तो कुल मिलाकर के अवसरवादी हो गई है, और भाजपा कब तक लोगों को और कार्यकर्ताओं को बांट के काम चलाती रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अवसरवादी लोग और पैसे वाले लोगों की पार्टी हो गई है। छोटे कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और बड़े जो लोग हैं प्रदेश स्तर के और केंद्र स्तर के लोग, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कार्यकर्ता एक है, और समय समय पर कोई भी कार्य पार्टी का काम आता है सब साथ में मिलकर करते हैं। गुटबाजी जैसा कोई विषय नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब बनी थी कमलनाथ जी की, झूठे वायदों से बनी थी, कर्ज माफ़ी बोले करेंगे, और जो भी झूठे वायदे करे थे, तो ऐसा कोई गुटबाजी वाला विषय है नहीं यहाँ पर विधानसभा में। बहुत ही बेरोजगारी, दो पार्टी तक आज तक के कभी कोई बेरोजगारी हटे ही नहीं भाई, बेरोजगार। महंगाई भी है, महंगाई है यहाँ की मेन समस्या, और बेरोजगारी। स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा मैं सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर हाथ कर घा के देखा जाए तो 90% टीन सेट के लिए सरकार फ्री में दे रही है, उसके साथ में हेडरूम लगाने के लिए 50% छूट दे रही है रोजगार को, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। लेकिन इससे छटावा क्षेत्र भी है नगर मंडलेश्वर, वो भी एक महेश्वर विधानसभा का ही अंग आता है वहाँ पर, किंतु विजय लक्ष्मी खुद विधायक होने के बाद भी कोई तरह का प्रयास नहीं किया, ना मंत्री होते हुए भी नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। तो कमलनाथ जी की सरकार थी, बहुत बढ़िया 15 महीने में सरकार जो काम कर रही थी उसमें वो मंत्री थी। अब सरकार उनकी नहीं है। जवाबदारी जिनकी सरकार की जो सत्ता में बैठे उनकी जवाबदारी कि उनकी बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा के अंदर लंबे समय से साधु परिवार का राज रहा है। 75 सालों के आज़ादी के 75 सालों में से 60 साल साधु परिवार का राज रहा है। जब आप 60 सालों में नहीं कर पाए तो आने वाले सालों में सिर्फ आप आश्वासन दे के क्षेत्र की जनता को गुमराह करेंगे, बाकी धरातल पे कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो 20,000 दे रहा है उसको आवाज दे रही है। रेती महंगी, सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, 2.5 लाख में मकान कैसा बनेगा? पहले पार्षद 20,000 ले रहा, उसके बाद आवास में नाम दे रहा। तो अब वो कांग्रेस के नगर परिषद अध्यक्ष ने क्या क्या करा इसके बारे में मैं नहीं बता नहीं सकता आपको। तो भाजपा की भ्रष्टाचार कांग्रेस की नगर परिषद ने करा है, कोई पार्षद ने नहीं करा है। नगर पंचायत कांग्रेस की जरूर थी, मगर यहाँ नगर पंचायत में कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर कोई ऐसा कोई आरोप नहीं है, न अध्यक्ष ने पैसे खाए। मैडम महंगाई तो चरम सीमा पे है, हर चीज़ के भाव बढ़े, सब्जी के, दाल के, आटे के, सब चीज़ के। मजदूरी वही है, बाकी महंगाई तो आसमान छू रही है। मजदूरी वही है। रोजगार के बारे में क्या? रोजगार कहाँ है? रोजगार के नाम पे 0 सन्नाटा है। देखिए मैडम की कोई बेरोजगारी वाली ऐसी समस्या तो है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। महेश्वर नगरी में बुनकरों की नगरी है। यहाँ पर लगभग 5,000 परिवार बुनकर परिवार हैं, जिनको शासन के द्वारा अनुदान पे बुनकर जो हस्तकरदा लूम है वो फ्री में दिया जा रहा है, लोन भी दिलाया जा रहा है, और फ्री में जो जितने भी बुनकर है उनको सबको अनाज का मतलब गेहूँ फ्री में दिया जा रहा है। ST SC के जितने लोग हैं उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है। ठेला चालक के लोग हैं जितने, उनको अनाज फ्री में दिया जा रहा है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और ये मित्र जो बार बार कह रहे हैं कि आम जनता ये नहीं है, पर इनका प्रेम एक पार्टी से जरूर है, एक कांग्रेस पार्टी से इनका प्रेम है। आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आवास योजना हर गरीब को मिल रही है। उसमें क्या होता है कि कई सरकार की गलती भी रहती है, और कार्यकर्ता जो रहते काम करने वाले हैं उनकी भी कोई गलती रहती है। जैसे कोई भाई साहब ने बताया कि मेरे से 20,000 रुपये की डिमांड रखी गई थी, लेकिन उस समय आप ये देखिए कि नगर उपाध्यक्ष कौन था। आप एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते हैं, या किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 लाख रोजगार 1 वर्ष के अंदर देंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार उस दिशा में प्रयत्न कर रही है। अभी हम पुलिस में 7500 पद आने वाले हैं, तो इस तरह सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि लोगों को गवर्नमेंट नौकरी भी मिले, और इस स्तर पर भी प्रयास कर रही है कि एक युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। महेश्वर में जितने भी लोन हैं, चाहे वो बुनकरों के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन है, सारे लोन यहाँ पर सक्षम लोगों ने लिए हैं। बुनकर तक
बेचारा बुनकर तो वो 10,000 के लोन के लिए लाइन में लगता है और उसके लिए 30% सब्सिडी वाला लोन यहाँ के सक्षम ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं उन युवाओं को और उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ कि आपको अगर योजना का लाभ लेना है तो आपको उस कार्यालय तक जाना पड़ेगा। कुछ नेता ही भ्रष्टाचार है, वो खुद स्वयं मांग रहा है ना पैसा कि आप मेरे को 20,000 दो तो मैं आपका नाम ला के दूंगा। हमने मना कर दिया, मेरे को 20,000 देने है भी नहीं और मैं दूंगा भी नहीं, तो उसने मेरा नाम कटवा दिया। पार्टी तो कोई किसी पे भारी नहीं है, लेकिन ये शुरू से ही जनसंघ का गढ़ रहा है। यहाँ से जनसंघ का व्यक्ति प्रॉपर महेश्वर से जीतता रहा है नगर पंचायत के अंतर्गत, लेकिन विधानसभा के अंदर कांग्रेस रही है। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी भी रही है, लेकिन विगत 70 सालों से यहाँ पे कांग्रेस का राज रहने के बाद भी नगर का विकास कुछ नहीं हुआ। पर्यटन नगरी और सांस्कृतिक नगरी होने के साथ ही इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ अपनी राजनीति की खातिर सब अपना अपना वो करते रहे। आज की तारीख में भी विगत कहीं समय से यहाँ पे पार्किंग की एक तो समस्या है, दूसरा यहाँ पे जो जाम प्रतिदिन लगता रहता है पर्यटकों के लिए। जब भी पर्यटक आते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जाम की स्थिति आज तक निराकरण उसका नहीं हुआ, जबकि 2005 का जो मास्टर प्लान है वो भी लागू नहीं किया गया। तो इस स्थिति को देखते हुए महेश्वर विधानसभा कांग्रेस की भी रही और बीजेपी की रही, लेकिन महेश्वर का विकास कुछ नहीं हुआ। न तो यहाँ कोई उद्योग आया, न कोई चीज़ आई यहाँ पे। इस वजह से देखा जाए तो महेश्वर का नुकसान ही नुकसान हुआ है। विकास तो सभी को पता है, विकास यहाँ पे लगभग कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा के बारे में क्या? शिक्षा का स्तर तो ठीक है, नॉर्मल है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आती है तो उसको बेहतर कर सकती है यहाँ पर। और दूसरी बात है कि गुटबाजी की बात जो सर ने बताई है आपको, तो गुटबाजी तो यहाँ से वर्षों से चल रही है। प्रॉपर यहाँ के व्यक्ति को आज तक टिकट नहीं दिया गया है। हमेशा कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक फिक्सर रहता है, या तो बाहर से आएगा या तो जो परमानेंट है उसी को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी इस बार कुछ नया करना चाह रही है और इस बार नया टिकट जो देंगे, नया सोच रही है आम आदमी पार्टी, नए में प्रॉपर व्यक्ति यहीं के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। और महेश्वर एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रसिद्धि पा चुका है। महेश्वरी साड़ी और देवी अहिल्या जी के कारण यहाँ की ख्याति दुनिया भर में है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत विकास की ज़रूरत है। नई परिषद बनी, उससे बहुत कुछ उम्मीद है और मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार लगातार काम कर रही है। अभी भी छोटे छोटे कुछ काम बहुत सारे बाकी हैं, कुछ काम हुए भी हैं, बट बहुत सारे अभी कामों की। बुनकरों की अगर हम बात करें, बुनकरों की क्या समस्याएं हैं? हैंडलूम्स, मार्केटिंग की मेन समस्या है बुनकरों को। मार्केटिंग अवेलेबल कराना मध्य प्रदेश और भारत सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, जिससे कि बुनकरों को रोजगार को और द्वार खुले और इस क्षेत्र में महेश्वर का नाम और प्रदेश का नाम देश भर में, दुनिया भर में रोशन हो। अब बुनकर परिवारों को मजदूरी भी ज़्यादा मिल रही है और शासन से अनुदान पर इनको हस्तकरघा के लोन भी फ्री में मिल रहे हैं। स्वरोजगार के माध्यम से योजनाओं का लाभ भी इनको मिल रहा है। और बुनकर में जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शासन में निकाली है, जिले का कार्यालय भी यहाँ पर महेश्वर में है और आप यहाँ पर पीछे देखेंगे रंगाई घर भी यहाँ पर महेश्वर में। तो पहले की तुलना में अब भारतीय जनता पार्टी के राज में बुनकरों का भला ही हुआ है। पहले यहाँ पर महेश्वर में जब महेश्वर को पवित्र नगरी घोषित नहीं किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ पर महेश्वर को पवित्र नगरी का दर्जा घोषित किया गया, जिसके बाद से यहाँ पर पर्यटक आना चालू हुआ तो साड़ियों का सेल ज़्यादा होने लगा, साड़ियों की मार्केटिंग ज़्यादा होने लगी। आज विदेश तक महेश्वर की साड़ियाँ जा रही है। मेरा ये कहना है कि जनता को भी आत्मसम्मान के लिए जीना पड़ेगा। आज हम देश की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं आज़ाद हुए को, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो ट्रेन के अंदर लेटरिन का डब्बा भी साकल से बंधा हुआ दिखता है। तो शासन ने सुविधा तो दे दी है, लेकिन उस डब्बे को भी लोग चोरी करके ले जाते हैं। तो इसके लिए लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा और अपने आत्मसम्मान के लिए जीवन यापन करना पड़ेगा। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा आम जनता ही दे रही है। आज सरकारी स्कूलों में बच्चों को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं और महंगाई की बात कर रहे हैं। तो हम स्कूलों में सुविधा नहीं है, इसलिए तो हमने हमारे खर्चे बढ़ा लिए हैं। सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसका अगर हम उपभोग करेंगे तो हमें महंगाई नहीं लगेगी। ये सबसे बड़ी और दुर्भाग्य की बात यह है इस महेश्वर विधानसभा में, क्योंकि पूरे खरगोन जिले में विधायक तो भाजपा का एक भी नहीं है और यहाँ जो है विधायक कांग्रेस की है और सरकार भाजपा की है।
तो इन दोनों का तालमेल का फ़ायदा यहाँ के बड़े अधिकारी उठा लेते हैं और आम जनता तक उनकी सुनवाई नहीं होती है। मैं खुद भी इसका भुगतभोगी हूँ, क्योंकि बड़े कर्मचारी ये सोचते हैं कि विधायक कांग्रेस की है और सरकार बीजेपी की है। अब कांग्रेस की मजबूरी ये हो जाती है कि वो अपने कार्यकर्ता और जनता को ये बोल के संतुष्ट कर देती कि क्या करे भैया, अपनी सरकार नहीं है। भारत सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पंजाब और कई राज्यों में जा चुका हूं, तो मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्यटन है, अगर लोग अगर शहर के मध्य से जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापारी हैं उनका रोज़गार भी बढ़ेगा और रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे, नई नई चीज़ों का सृजन होगा। पर होता ये है कि जो पर्यटक है वो दोनों तरफ से, नगर के मध्य से ना जाते हुए दोनों आइट साइड से जाकर वापस वहीं से आ जाता है। तो इसके पीछे रीज़न है, आप तो पर्यटक की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो नगर के लोग भी जिनके पास कारें हैं वो या तो धामनोद चले जाते हैं या मल्लेश्वर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ कार पार्किंग की जगह नहीं है। तो हम पर्यटकों से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नगर के लोग भी कई ऐसे हैं जो बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि यहाँ पर एक जो सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है नगर में, जो नगर में जो मेन जो मुख्य मार्ग है वहाँ का अतिक्रमण हटा सके। और कहीं ना कहीं नगर को ऐसा लग रहा है कि वो सशक्त नेतृत्व मिला है और कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है, क्योंकि जब तक MG रोड का अतिक्रमण नहीं हटेगा हम पर्यटन बढ़ाने की ना तो बात कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को वहाँ से निकलना पड़ेगा, MG रोड से हमको निकालना पड़ेगा। ये तो सही बात है दीदी कि ट्रैफिक तो है हमेशा ही जाम ही रहता रास्ते, क्योंकि आने जाने का रास्ता आदमी अगर चला जाए तो आने का कोई वो नहीं देता है। तो इसके लिए ज़्यादा कर्तव्य जिम्मेदारी किसकी बनती है कि वो चीज़ों को ठीक किया जाए? किससे ये सवाल है आपका? भाजपा से रहेगा या आप विधायक को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? किससे ये बोलना चाहें? ये तो यहाँ के जो नगर सेठ होने वो दोनों दलों से हैं जुड़े हुए और वो उसको होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ की नगर सरकार या जो भी चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि जितना इन्हें रोड चौड़े होंगे तो पर्यटक आएगा, विकास होगा, इन्हें रोज़गार मिलेगा। बाकी उसको आने ही नहीं देते ना गांव में। ये बात सही है मैडम। तो उसके लिए एक छोटी सी सड़क है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बाईपास का उपयोग यदि करें और बाईपास पे भी यदि होटलों का निर्माण कार्य चालू हो गया है, बाईपास पे भी दुकानें बनना लग गई है, तो धीरे धीरे ये चीज़ भी संभव हो गया। अब उस रोड को अपन बड़ी तो कर नहीं सकते हैं, फ्लाईओवर तो वहाँ पर बन नहीं सकता क्योंकि ऐसी स्थिति वहाँ पर है ही नहीं, जगह है नहीं, तो समझौता करना पड़ेगा हालात से और दोनों बाईपास का उपयोग करके वहीं पर धंधा व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। इनकी आपस की जो लड़ाई है, और यहाँ बनियों का मार्केट है और यहाँ पर्यटक नगरी है, इन्होंने बनियों ने यहाँ के जो व्यापारी है लोकल के, इन्होंने चारों खुद से अतिक्रमण कर लिया शहर में, और शहर में अतिक्रमण होने के बाद में ट्रैफिक जाम लगता है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, तो काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इनकी आपसी गुटबाजी भाजपा की जो है वो ही आम आदमी को तकलीफ दे रही है, जिनका ट्रैफिक का जाम होता है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की नेता ने अभी तक भी किसी प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा का कोई सी भी कार्यकर्ताओं को मीटिंग नहीं की गई, न ही उनके जो चंद चापलूस कार्यकर्ता है उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती भी नहीं मनाई। और हम आज बिल्कुल इंदिरा कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हो रहे हैं और हम अपने बल पर हमारे नेता से हमारे महेश्वर की विधानसभा में मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत जोड़ो यात्रा में नगर महेश्वर को हमारे ही कांग्रेस के नेताओं ने अछूता रखा है। संभावना है मैम, अभी तो गुजरात चुनाव पे टिकी हुई है और गुजरात चुनाव का जो परिणाम है उसी से मध्य प्रदेश का भी आप तय कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की आपकी शिकायत थी, आप किसको चाहते हैं? मोदी जी को चाहते, काम अच्छा कर रहा है। तो आपने देखा, हमने बात की महेश्वर की जनता से, महेश्वर के जनप्रतिनिधियों से, सभी राजनीतिक दलों से। विकास के मुद्दे तो बने हुए हैं, शिक्षा, सड़क, टूरिज्म और बेरोजगारी, ये सब तो बने हुए हैं, लेकिन उससे भी ऊपर यहाँ पे जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा में आपसी गुटबाजियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। यही मुद्दा अगर सॉल्व हो जाता है, गुटबाजी ही तय करेगी कि अगली सरकार किसकी होने वाली है। वैसे जनता की तरफ से आपने थोड़ा सा रुख देख ही लिया है। अब
हम आपके साथ मिलेंगे इस कार्यक्रम में अगली बार किसी और पड़ाव पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। द सूत्र ने जब इलाके के प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ पत्रकार और इलाके की जनता से बात की तो कुछ सवाल निकलकर सामने आए। मसलन इलाके में आपके करवाए कोई 4 बड़े काम बताएं। नर्मदा से अवैध खनन लगातार जारी है, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? बुनकरों की समस्या को दूर करने के लिए क्या कोशिश की? शहर में सड़कों की हालात खराब है, विधायक निधि से कितना पैसा खर्च किया? मूलभूत सुविधाओं के लिए कितनी राशि खर्च की? विधायक विजय लक्ष्मी साधो के पास जनता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए विधायक इन सवालों से भागती नजर आई। हमने बात की महेश्वर की जनता से और यहाँ के प्रतिनिधियों से। महेश्वर की जनता में यहाँ पे हुए कम विकास को लेकर रोष है। वो इस बात से नाराजगी जता रही है कि यहाँ का मशहूर सालों पुराना निमाड़ उत्सव को कहीं और स्थानांतरित करने की तैयारी है। साथ ही उसकी शिकायत यहाँ के मेडिकल कॉलेज को किसी और जगह शिफ्ट करने को लेकर भी है। यानी जनता वाकिफ है कि अगर विकास नहीं किया गया तो उन्हें यहाँ के राजनेताओं को बदलना है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ पर आपसी गुटबाजी का शिकार है। कांग्रेस से यहाँ पे विजय लक्ष्मी साधो फिलहाल विधायक जरूर है। महेश्वर की जनता कहीं ना कहीं तो मन बना रही है, अगर उनका विकास सही नहीं हुआ, उनको विकास की सुविधाएं सही तरीके से नहीं दी गई, तो आने वाले चुनाव में कुछ फेरबदल किया जा सकता है। द सूत्र के लिए मैं रुचि वर्मा, कैमरा पर्सन अनिल के साथ महेश्वर से। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।